एक दुबला पतला लेकिन तेज चीता कई दिनों से ठीक से शिकार नहीं कर पाया था। उसकी पसलियां दिखने लगी थी और उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वह उम्मीद कर रहा था कि कोई आसान शिकार मिल जाए। तभी उसकी नजर एक शाही पर पड़ी। शाही आराम से जमीन पर पड़े फलों को खा रहा था। वह चीते के लिए आसान शिकार लग रहा था। चीते ने सोचा, आज मेरी भूख जरूर मिटेगी। उसे पता था कि शाही के कांटे खतरनाक होते हैं, लेकिन भूख ने उसके डर को दबा दिया। चीता झाड़ियों के पीछे छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें शिकार पर टिकी थी, शरीर पूरी तरह सतर्क। जैसे ही शाही थोड़ा खुली जगह पर आया, चीते ने बिजली की तेजी से छलांग लगा दी। लेकिन शाही भी जंगल का अनुभवी जीव था। चीते की आहट मिलते ही उसने तुरंत अपने शरीर को गोल कर लिया और अपने तेज कांटे खड़े कर लिए। अगले ही पल चीता पूरे जोर से शाही पर झपटा और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। चीते का चेहरा और पंजे सीधे शाही के नुकीले कांटों से टकरा गए। दर्जनों कांटे उसके शरीर में धंस गए। चीता दर्द से जोर से दहाड़ा और पीछे उछल गया। दर्द असहनीय था। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। हर सांस के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां शरीर में चुभ रही हो। उसने गुस्से में फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पंजा आगे बढ़ाया और कांटे उसके पंजे में धंस गए। अब उसे समझ आ गया था ये शिकार उसके बस का नहीं। शाही धीरे धीरे पीछे हट गया और सुरक्षित झाड़ियों में गायब हो गया। उसने बिना लड़ाई जीते ही अपनी रक्षा कर ली थी। चीता वहीं बैठ गया, घायल और थका हुआ। उसके चेहरे में धंसे कांटे उसे और कमजोर बना रहे थे। कई घंटों तक वह दर्द से कराहता रहा। आखिरकार वह किसी तरह पास की नदी तक पहुंचा और पानी में अपना चेहरा डुबोकर कांटे निकालने की कोशिश करने लगा। हर कांटा निकालते समय उसे ऐसा लगता जैसे बिजली का झटका लग रहा हो। कई कांटे निकल गए, लेकिन कई गहराई में फंसे रह गए। वह अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उस दिन चीते ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। जंगल में हर जीव छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं होता। कभी कभी बचाव हमले से ज्यादा ताकतवर होता है। घायल चीता धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चला गया, उम्मीद के साथ कि समय के साथ उसके घाव भर जाएंगे और अगली बार वह शिकार चुनने में ज्यादा समझदारी दिखाएगा।